हम पहले टॉपिक में लिए थे कि हाउ द सेल इज कम इन द लाइट एंड कितने सारे साइंटिस्ट ने उसमें मिलकर काम किया था। अब हम देखेंगे कि जो सेल है, सेल के अंदर जो होता है डिवीज़न होता है एंड दिस इज कॉल्ड डिवीज़न ऑफ लेबर। जैसे इसको सिंपली हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, सपोज दैट कोई गवर्नमेंट का ऑफिस है और वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत तरह के जो है कर्मचारी रहते हैं। कोई कलर का काम कर रहा है, कोई कैश का काम कर रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर रहा है। दैट मीन्स these different employees are working on the different things. So in the same way हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा सेल्स है, these cells are working like to performing certain basic functions and that are characteristic of the all living forms. In fact, each cells have got a certain specific component within its known as the organelle. और जो हम ये जो सेल देखते हैं कि जैसे मान लीजिए जब हम और पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी हम सिंपली समझ लेते हैं कि हाउ द डिवीजन ऑफ लेबर इनसाइड द सेल। डिवीजन ऑफ लेबर किस तरीके से होते हैं। सपोज दैट दिस इज द न्यूक्लियस एंड सम फॉर्म ऑफ दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम फॉर्म ऑफ द लाइसोसोम। दिस इज द लाइसोसोम, दिस इज द न्यूक्लियस। इफ plant is there is some plastid. This is the mitochondria. So these are the different type of the organelle. This is called the organelle. And if we go to the organizations of all these things, so हम कैसे पढ़ेंगे। जब हम सेल का जो मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, केमिकल कंपोजिशंस पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पे यूनिट वाइज भी स्टडी करेंगे। तो सपोज दैट हम सिंपली एक एग्जाम्पल लेंगे कि जो है ये जो ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस एक क्या है, ऑर्गेनेली है। तो ये ऑर्गेनेली बनता कैसे है। सपोज दैट सम केमिकल्स इज देयर। सो केमिकल्स आपस में क्या फॉर्म करते हैं, केमिकल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, केमिकल कॉम्प्लेक्स, एंड दिस केमिकल कॉम्प्लेक्स फॉर्म द ऑर्गेनेली of the structure of the cell. तो हम जब देखेंगे इसको तो वहाँ पता चल जाएगा कि जो है कैसे जो केमिकल्स जो है फॉर्म करते हैं। बट हम यहाँ देखेंगे कि these organelle like the nucleus, lysosome, mitochondria, plastids functions different type of functions. Like for example, if see the mitochondria, mitochondria का क्या काम है हमारे बॉडी में। इसको हम पावर हाउस भी कहते हैं। वाई? बिकॉज ही मेक द ADP to ATP एंड ATP to ADP। और इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट टू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, पावर जनरेट करना। और पावर क्या है, एनर्जी विच आर यूज्ड बाय आवर बॉडी टू फंक्शनिंग द होल सिस्टम्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे शरीर में जो है पावर जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है, उसका जो है उस एनर्जी का यूज हमारा बॉडी जो है पूरी तरीके से फंक्शंस करने में लगाता है। Like that, if we will study about the organelle, about the nucleus, nucleus का काम क्या है। nucleus जो है जब हम पढ़ेंगे like
कि सेल डिवीजन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस देखेंगे वहाँ पे कि इसके अंदर जो होता है क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमेटिन से मिलकर बनाता है एंड दीज आर द डीएनए एंड हिस्टोन, प्रोटीन और एक्सेट्रा सब कुछ से मिलकर बना होता है। तो जो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस इज द ट्रांसफरिंग द मेन जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिजम्स। कहने का अर्थ ये है कि these organelles are different in their functions, like for example मैंने आपको बताया था कि लाइक सिंगल सेल, कौन था सिंगल सेल? लाइक बैक्टीरिया, अमीबा, हम ये प्रीवियस क्लासेस में देखे थे। तो उसका एक सेल है एंड वो एक सेल जो है, उस एक सेल के अंदर बहुत सारे जो है ऑर्गेनेली होते हैं एंड दीज ऑर्गेनेली आर फंक्शंस डिफरेंटली बट इन द वन सिंगल सेल्स। तो एक सेल जो होता है ये पूरी तरीके से दीज सिंगल सेल्स लाइफ करता है, सस्टेन करता है, जिंदा रहता है इन देयर ऑन इन्वायरमेंट। ऑन इन्वायरमेंट मीन्स कि जब हम बैक्टीरिया के बारे में फर्दर स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे ये बैक्टीरिया जो है हेलाइन कंडीशन एंड बेसोलाइन कंडीशन में भी जिंदा रहता है। यानी कि जहाँ पे कि कंडीशन जो है क्षारीय हो, नमकीन हो, फिर भी वहाँ जिंदा रहता है। जहाँ लवणीय हो वहाँ भी जिंदा रहता है। अल्कलाइन एंड एसिडिक बोथ एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जो भोजन लेते हैं, वी आर टेकिंग द फूड एंड दीज आर द डाइजेस्टेड इन द आवर स्टमक। तो आपने कभी थिंक किया कि हु इज responsible for this? So they are the bacteria. Suppose that we are drinking the milk. हम जब मिल्क लेते हैं तो मिल्क जो है इसको कौन डाइजेस्ट करता है? इसको डाइजेस्ट करता है लैक्टोबैसिलस। एंड व्हाट इज दिस लैक्टोबैसिलस? लैक्टोबैसिलस इज द बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया इज लिविंग इन द ऑल कंडीशंस एंड they are surviving with the single cells, and these single cells is working like as a multicellular organisms। सब कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। ये जानने की कोशिश करना है कि ये जो सिंगल सेल बैक्टीरिया है ये पूरी तरीके से अपना फंक्शन जो है कैरी कर लेता है, जैसे कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स, लाइक एलिफेंट, लाइक प्लांट, वो सभी सेल्स मिलके काम करते हैं। वहाँ पे यहाँ सिंगल सेल्स जो ही काम कर लेता है। एंड ये जो है इसके अंदर जो जितने भी जो ऑर्गेनेली होते हैं, ऑर्गेनेली जो होते हैं वो सब मिलके जो है एक स्पेसिफिक फंक्शंस करके इस सेल को जिंदा रखते हैं, सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स। और इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। अंडरस्टैंड? सो अभी हम देखेंगे अब कि हाउ द सेल इज ऑर्गेनाइज। सेल्स जो है वो किस तरीके से जो है ऑर्गेनाइज होते हैं। हम जब इसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल देखेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, तो हम यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन होगा मेरे लिए कि हाउ सेल इज ऑर्गेनाइज्ड।
तो सेल कैसे जो है ऑर्गेनाइज होता है? If we study all cell under a microscope, we would have come across the three features in the almost every cell, that is called the plasma membrane, nucleus and cytoplasm. जितना भी सेल होगा, चाहे either सिंगल सेल्स और डबल मल्टीसेलुलर सेल्स, उसके अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि इसके अंदर क्या होता है, these are the न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस तो होगा ही, ठीक है। और जो ये बीच की पार्ट है, इसको हम साइटोप्लाज्म भी बोलेंगे या प्रोटोप्लाज्म बताएंगे। और एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो होता है, उसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। These are the three basic features of the all cells. Inside all cells, membrane bonded structure जो होता है, ये जो होता है, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। एंड हम जब देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है, एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको कहते हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, अंडरस्टैंड? तो इस सेल के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, दैट इज कॉल्ड द यूकैरियोटिक सेल्स। और जनरली ये यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन द हायर ऑर्गेनिजम्स। हायर ऑर्गेनिजम्स किसको बोलते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर लाइक ह्यूमन बींग्स। जैसे हमारे क्या बॉडी कॉम्प्लेक्स है, देयर सो मेनी सिस्टम्स वर्किंग इनसाइड आवर ह्यूमन बींग्स, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. So these are some systems which are very complex. So हम कहना ये चाह रहे हैं कि the nucleus bonded with the membrane is found in the eukaryotic cells, and when nucleus is naked, they are suspended in the cytoplasm or in the protoplasm. It is called the prokaryotic cells. if एग्जाम में आपको ये पूछा जाए कि what is the basic difference between eukaryotic and prokaryotics, ऑप्शन दे दे और उसमें ऑप्शन ये दे कि in prokaryotic cells the nucleus is the naked and eukaryotic are the membrane bonded. Nucleus is membrane bonded. That is the correct answer. And other answer वे क्या है, ये सब ऑर्गेनली ले लीजिए। ऑर्गेनली भी जो है प्रोकैरियोटिक में सस्पेंडेड होता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है, कोई बाउंड मेम्ब्रेन नहीं होता है ऑर्गेनली। बट यूकैरियोटिक में क्या होता है, ये सभी। जैसे मान लीजिए हमने बताया आपको कि दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर द बॉन्डेड। तो हम यहाँ पे देखें कि जो है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर हम देखें कि जैसे मान लीजिए कि हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर देखें तो जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, इसका भी क्या होगा, सेल बॉन्डेड होगा। बट इसका न्यूक्लियस समथिंग लाइक दैट, बट न्यूक्लियस इज कन्फाइंड इन द स्ट्रक्चर ऑर्गेनली like suspended like this, but this इसका क्या होगा, ये बाउंडेड होगा, इसका प्लाज्मिड जैसे होगा, बस इसका जो डीएनए है कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। अंडरस्टैंड? दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। So the nucleus contains in this eukaryotic cells, and these are called the chromosome inside that, and chromosome is made of the DNA. क्रोमोसोम किससे बना होता है? DNA का
एंड प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है, ये प्लाज्मिड जो होता है ये सस्पेंडेड होता है. अंडरस्टैंड दैट इज द डिफरेंस. So here ये जो इसके अंदर ये जो है ना, इसको भी हम साइटोप्लाज्म ही बोलेंगे, और इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे. So both cells have the semi-fluid matrix structure, semi-fluid matrix structure called the cytoplasm, and that is the most prominent fluid inside the cells. The cytoplasm is the cellular activities in both plant and animal cells. And जब हम सेल में रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो all cellular reactions is happening inside the cytoplasm. जितने भी सेल्स के अंदर रिएक्शंस होंगे लाइक सेल डिविजन्स, न्यूक्लियस डिविजन्स, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन दैट मीन्स डीएनए रेप्लिकेशंस, डीएनए ट्रांसक्रिप्शंस, ट्रांसलेशंस हैपनिंग इनसाइड द साइटोप्लाज्म. सो हम यहाँ पे ये देख लिए कि यूकैरियोटिक सेल्स have other membrane bound distinct structure called the organelle-like structure. Like when we study about the eukaryotic cells के बारे में हम बहुत सारा बड़ा से पढ़ाई करें तो देखेंगे कि मिटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी body, all these are the membrane bounded structure, but in the prokaryotics they are the naked like structure. In the next chapter we will read about the prokaryotic cells.